हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस, जहाँ पे हम इन दिनों मीडियंस के बारे में बात कर रहे हैं। मीडियन और दूसरी पोजीशनल एवरेजेस देखी हमने, जो कि थी क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल और इस तरह से कुछ भी और हो सकती है, ऑक्टाइल्स हो सकती है, पेंटाइल्स हो सकती है। आज हम थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लेकिन हमने डायरेक्ट कुछ एवरेजेस निकाली थी, इसके लिए कुछ क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स निकाले थे। आज हम ये क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड रेंज ऑफ मार्क्स ऑफ फॉलोइंग स्टूडेंट्स। अब हमारे पास स्टूडेंट्स हैं कुछ और मार्क्स हैं। अगर हम कंप्लीट रेंज देखें हमारे स्टूडेंट्स की मार्क्स की, तो क्या है? हो सकता है कोई जना 0 पे हो सकता है कोई जना 1000 पे हो। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं कि हमारी जो रेंज है ऑफ मार्क्स, इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1000 कंप्लीट डेटा की। हाँ, अगर क्लास में जाते हैं तो दिस रेंजेस फ्रॉम 0 to 100, 100 to 200, उसकी रेंज कम हो सकती है, लेकिन कंप्लीट डेटा की रेंज क्या है? फ्रॉम 0 to 1000। अब यहाँ क्या पूछा गया है? ऐसी रेंज पूछी गई है मिडिल 40% की। अब मिडिल 40% का क्या मतलब हुआ? एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाते हैं और उससे हम ये देखते हैं कि ये किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या बताना इनमें। सपोज हमारे कोई 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं हमारे पास। ये 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं हमारे पास। मे बी कोई 20 मार्क्स का पेपर रहा होगा जिसमें ऐसे मार्क्स आए हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए मिडिल 40%, मिडिल 40% मतलब क्या हुआ? मिडिल 40% का मतलब कंप्लीट रेंज में से आप मेरे को कुछ ऐसा बता दीजिए कि मिडिल 40% आ जाए। मिडिल 40% आने का मतलब और दूसरे कितने बच गए जिनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो 60% हो गए। 40% के बारे में पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, मिडिल 40%, तो बच गए 60%। अब ये 60% कहां बचे हैं? 30% तो लोअर एंड पे बच गए हैं और 30% हायर एंड पे बच गए। तो अब इस क्वेश्चन में अगर ऐसा डेटा होता तो हम मिडिल 40% कहां से बता पाते? ये मिडिल 40% हो गया या नहीं? तो मैं क्या कहता? रेंज ऑफ मिडिल 40% इज फ्रॉम 4 to 9, क्योंकि ये 40% हो गए, 30% ऑन आइदर साइड छूट गया है। 10 स्टूडेंट्स का है तो 4 जनों का जब हम बता देंगे रेंज, तो वो क्या हो गया? 40% की रेंज। दोनों साइड क्या छूट गया हमारे पास? 30% छूट गया। अब जब मैंने ये दे दी है रेंज, तो कोई भी स्टूडेंट आकर के पूछ सकता है कि सर मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ? डू आई स्टैंड इन बॉटम 30, डू आई स्टैंड इन टॉप 30 और डू आई स्टैंड इन मिडिल 40? तो अब हम उससे पूछेंगे कि हाँ भाई आपके नंबर कितने हैं, तो वो अपने नंबर बताता है, लेट अस से 11। तो अगर कोई 11 वाला है, 12 वाला है, 14 वाला है, वो कहाँ पर आ रहा है? टॉप 30 में। अगर कोई जना आकर के कहता है 3, 2, 1, तो वो कहाँ पे है? बॉटम 30 में। और कोई भी जना अगर आके 4 से 9 के बीच में कुछ बोलता है, तो वो कहाँ पर है? मिडिल 40 में। तो ये तो अब क्योंकि बड़ा सिंपल सा अनग्रुप डेटा था, तो हमारे को यहाँ पे दिख गया। लेकिन अब इसमें तो हमारे को स्कैटर पता नहीं है कि किस तरह से बिखरे हुए हैं। 0 से 100 के बीच में 110 स्टूडेंट्स हैं, उनके क्या क्या मार्क्स हैं, वी हैव नो आइडिया। तो यहाँ पे वो चीज़ कैसे निकाली जाए? करना क्या चाहते हैं हम कि एक रेंज निकल जाए। अच्छा, दूसरे क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं हमारे से यहाँ पे? बॉटम 70%, बॉटम 60%। बॉटम 60% पूछने का क्या मतलब हो गया कि सबसे नीचे वाले 60%, सबसे नीचे वाले 60% की रेंज कितनी आ जाएगी यहाँ पे? अगर आप बताएं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गए बॉटम 60%। और ये कौन से हो गए फिर? जब बॉटम 60% यहां आ गए तो बचे कौन से? 40%। और वो पूरे 40% कहां जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं। जब हम मिडिल 40% ले रहे थे उस केस में तो क्या हो रहा था कि 40 हमने ले लिया, 60 छोड़ दिया। 60 जो छोड़ा है वो 30 ऑन आइदर साइड। इस बार जब हम बॉटम 60 ले लेंगे तो बचेगा कौन सा? 40। अब मैं एक रेंज दे दूंगा 0 to 7, कि जो बॉटम 60% स्टूडेंट्स हैं उनकी रेंज कितनी है, मार्क्स कितने होंगे? 0 से 7 के बीच में है। तो कोई भी जना अगर 8, 9, 10, 11 कुछ मार्क्स बोलता है तो मैं उसको कह सकता हूं कि यू आर इन टॉप 40। हमने रेंज कौन सी दे दी? बॉटम 60 की दे दी। इसी तरह से टॉप 60 की अगर रेंज देनी हो तो टॉप 60 मतलब ये वाले 60, तो बचा कितना? 40%। वो 40% किधर है?
बॉटम साइड में, क्योंकि टॉप 60 के तो मैं रेंज दे रहा हूँ। इसी क्वेश्चन में अगर वो हम बताने की कोशिश करें तो कौन सा हो जाएगा, 5 से लेके 20, ये हो गए हमारे टॉप 60%। अब अगर ये टॉप 60 हैं और कोई जना आगे कहता है कि आई हैव 4 मार्क्स 3 मार्क्स, तो फिर वो कहाँ आ गया, बॉटम 40% के अंदर आ गया। ये बॉटम 40 है, ये टॉप 60 है। आप अपने मार्क्स बताइए, 12 मार्क्स यू आर इन टॉप 60, 18 मार्क्स यू आर इन टॉप 60, 3 मार्क्स 4 मार्क्स यू आर इन बॉटम 40। इस तरह से हमारे को रेंज बतानी है फॉर दिस डेटा। देखते हैं किस तरह से इस डेटा के लिए हम ये वैल्यूज निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे को, मिडिल 40%। मिडिल 40% का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट डेटा कहां से कहां तक जा रहा है हमारा, मिनिमम हो सकता है 0 हो, हाईएस्ट हो सकता है 1000 हो। वी नीड मिडिल 40%। मिडिल 40% मतलब, तो इसका मतलब कुछ डेटा बच भी रहा है। हम तो 40% की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ रह रहा है। वो रह कौन सा रहा है, 60%। ये 60% कैसे रहेगा, क्योंकि हमने मिडिल लिया है, तो यहां से कितना रहेगा, 30% लोअर एंड पे रह जाएगा और 30% हायर एंड पे रह जाएगा। दोनों साइड हमारे पास डेटा रह जाएगा। अब ऐसी कौन सी एवरेज होगी जो हमारे को ये वाला कट और ये वाला कट बताएगी, एग्जैक्टली ये वैल्यूज बता देगी। अगर हम याद करें प्रीवियस वीडियोस को, तो P30 क्या करता है, P30 एक ऐसी वैल्यू होती है कि 30% वैल्यूज उससे छोटी होती हैं, 30% डेटा उससे छोटा होता है और 70% डेटा उससे बड़ा होता है। इसका मतलब अगर मैं P30 निकाल लेता हूं तो मेरे को ये वाला मार्क मिल जाएगा। उसी तरह से यहां पे कौन सी ऐसी एवरेज होगी जो हमारे को सॉल्व कर देगी प्रॉब्लम को। अगर हम P70 निकालते हैं तो P70 का नेचर कैसा होता है कि 70% डेटा उससे छोटा होता है, 30% डेटा उससे बड़ा होता है। तो P30 विल गिव मी दिस वैल्यू, P70 विल गिव मी दिस वैल्यू। इसका मतलब मिडिल 40% के लिए हमारे को पता क्या करना है, P30 टू P70, ये रेंज आप निकाल लो, वो मिडिल 40% बन जाएगा। इसी तरह से मिडिल 70% की अगर बात करें तो मिडिल 70% स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये मिडिल 70% हो गया। बचा कितना, 30% एडिशनल है जो हमने कंसिडर नहीं किया क्योंकि 70 तो यहाँ आ गया। जो ये 30 बच रहा है वो किधर बच रहा है, 15% ऑन आइदर साइड। तो कौन सी एवरेज होगी जो हमारे को ये सॉल्यूशंस दे सकती है, P15। P15 क्या करता है, 15% लोअर एंड पे छोड़ देता है, बचा हुआ 85% हायर एंड पे। और यहां पे कौन सी एवरेज काम आ सकती है हमारे लिए, P85, क्योंकि P85 का नेचर ऐसा ही होता है कि 15% वैल्यूज उससे बड़ी होती हैं, बाकी सब उससे छोटी होती हैं। तो P15 से P85 जो है वो हमारी ये 70% की रेंज है, 15 से 85, 70%। तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम बताएंगे क्या, P15 टू P85। फाइन। P75 में क्या करें, ये तो हो गया P75। बचा कितना, 25% बचा। अभी 25% कैसे बट रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 12.5% इधर जा रहा है, सॉरी P75 नहीं, सॉरी, दिस वुड बी 75% एंड दिस वुड बी 25%। 75% इधर आ गया, 25% बच गया, 12.5% इधर आ गया, 12.5% इधर आ गया। तो अब ये कौन सी परसेंटाइज दे सकती है हमारे को, परसेंटाइल 12.5, और ये कैसा आएगा, परसेंटाइल 87.5। ये वाले मार्क्स लेने तो इजी हैं, P30 30%, P15%, P12.5%। इधर हमारे को कंफ्यूजन हो सकता है, तो इधर हम क्या कर सकते हैं कि यू नीड 30%, तो 100% माइनस 30% अगर मैं करता हूं तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 70%। यहां पे क्या हुआ, 100% माइनस 15% किया तो कितना हो गया, 85% आ गया। क्योंकि 100% क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है, उससे 15% अंदर आना है। 100% एक्सट्रीम पॉइंट है, उससे 30% अंदर आना है। यहाँ 100% एक्सट्रीम पॉइंट है, उससे 12.5% अंदर आना है। तो कौन सा मार्क हो जाएगा, 87.5%। तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, P12.5 टू P87.5।
P12.5 टू P87.5। हाँ, ये जो वैल्यूज़ हैं ये तो हम इजीली निकाल ही सकते हैं, पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। बस एक बार समझने की ज़रूरत है कि कौन सी एवरेजेस निकालनी, कौन से परसेंटेज निकालने से मेरा काम बन जाएगा। अब इनकी बात कर लेते हैं, बॉटम एंड टॉप। बॉटम एंड टॉप कौन कौन से हैं हमारे पास? 60%। 60% बॉटम का मतलब हो गया फ्रॉम स्टार्टिंग से लेकर के जहां पर भी मेरे को 60% मिल जाए वहां पे मैं रुक जाऊंगा। व्हाट इज दिस? दिस वन इज फोर्थ वन, बॉटम 60%। इसका मतलब मैं इन 60% की बात कर रहा हूं। तो जब 60% के तो मैंने कंसीडर कर लिया बॉटम वाले, तो बचा कौन सा? पूरा का पूरा टॉप 40 बच गया। टॉप 40 वी आर नॉट कंसर्न अबाउट, वी आर कंसर्न अबाउट बॉटम 60। बॉटम 60 में अब क्या आ जाएगा? यहां तो आ गया आपके पास P0, यहां आ गया आपके पास P60। तो ये जो रेंज है हमारी P0 से लेके P60, P0 टू P60, इस केस में बॉटम 40 लेना है, तो 40% बॉटम वाले ये हो गए, 60% ये हो गया, तो 0 टू P40। तो इस केस में हमारा आंसर कहाँ आएगा? P0 से लेकर के P40 तक। टॉप 70 में क्या हो जाएगा? ये 70% टॉप के हो गए। वी आर रेंजिंग फ्रॉम 0 टू 100%, 0% टू 100%। हमारे को टॉप 70 चाहिए, तो ये हो गए। तो इसका मतलब नीचे कौन से रह गए हैं? 30% है जिनको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। कौन सी एवरेज हमारे को ये वैल्यू निकाल करके दे सकती है, रेंज निकाल करके दे सकती है? P100 एंड P70। P70, अच्छा P70 नहीं, ये 30% ही तो चाहिए। P30 टू 100, P30 टू P100। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा इसी तरह से हमारे लिए? टॉप 60%, ये हो गए टॉप 60%, तो ये कितने हो गए? 40%। टॉप 60 चाहिए, तो ये परसेंटाइल कौन सा हो जाएगा? 0 से शुरू हुए 40 तक आ गए और फिर आगे जाकर के P100 तक चले गए। तो फ्रॉम 40 टू 100 ये जो 60% है ये टॉप 60% हो गया। क्या आई वैल्यू हमारे पास? P40 टू P100। अब हम देखें, जब हम मिडिल की बात कर रहे थे तो दोनों मार्कर्स बीच में कहीं आ रहे थे, P30 टू P70, P15 टू 85, 12.5 टू 87.5। जब बॉटम की बात कर रहे हैं तो एक मार्कर तो डेफिनेटली 0 रहेगा, क्योंकि सबसे नीचे की बात कर रहे हैं। तो 0 टू, जो पॉइंट हमने बात की है 60, 0 टू 40। और जब हम टॉप की बात कर रहे हैं तो एक मार्कर तो 100% पे रहेगा, क्योंकि टॉप 70%, टॉप 60%, तो इसका मतलब 100% वाला तो डेफिनेटली आएगा। उस 100 से हम पीछे आते हुए कहाँ तक आ जाते हैं? जहाँ तक मेरे 70% बन जाए। तो जब आप 100 से पीछे आएंगे 70 का ट्रेवल करते हुए, यू विल स्टॉप एट 30। तो P30 टू P100, P40 टू P100, कि भाई 40 से लेके 100 तक के जो टॉप वाले 60 हैं, 30 से लेके 100 तक जो टॉप वाले 70 हैं। ये हो गया इस तरह से। अब इन एवरेजेस की हम वैल्यूज निकाल सकते हैं इजीली। तो व्हाट विल डू इज, यहाँ पे हम एक ये सॉल्व कर लेते हैं और लेट से एक ये और एक ये सॉल्व कर लेते हैं। जो बचे हुए हैं वो आप सॉल्व कीजिएगा, अपन डिस्कस कर लेंगे कमेंट्स के अंदर कि इनकी वैल्यूज कितनी आ रही है। विल स्टार्ट विद द थर्ड वन। थर्ड का कितना हो जाएगा? मिडिल 75%। मिडिल 75% के लिए हमने क्या डिसाइड किया था? क्या आई नीड मिडिल 75%। मिडिल वाली वैल्यूज जब भी लेते हैं तो जो बचा हुआ है, बचा हुआ कितना है? 25% बच रहा है। ये 25% डिवाइडेड होता है कहां पे? 12.5% ऑन आइदर साइड, लोअर एंड पे भी और हायर एंड पे भी। अब ये 12.5 का कैसे पता पड़ेगा? वी नीड P12.5। ये कैसे पता पड़ेगा? वी नीड P87.5। ये 87.5 कैसे आता है? दिस इज 0, दिस इज 100। 100 से 12.5 अंदर आना है तो फिर कितना हो जाएगा? -12.5, गिविंग मी 87.5। तो इसका मतलब ये दो परसेंटाइल्स हम निकाल लेते हैं तो हमारे को रेंज मिल जाएगी। P12.5, P12.5 सबसे पहले लोकेशन निकाली जाए
ऑफ P 12.5 कितनी हो जाएगी? 12.5 मल्टीप्लाइड बाय n बाय 100. n है हमारा 970. 9.7 मल्टीप्लाइड बाय 12.5, ये आ रही है 121.25. ये लोकेशन आ गई हमारी 12.5 की. एक बार फिर से देख लेते हैं. 970 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 12.5, 121.25. 121.25 कहाँ आ रहा है इसके अंदर, हमारे CF के अंदर? यही तो तरीका होता है ना हमारा पोजिशनल एवरेजेस का, कि पहले लोकेशन निकाली, पहले सॉर्टेड होना चाहिए डेटा, वो तो है ही. लोकेशन निकाली गई 121.5, इस लोकेशन को ट्रैक करो कहाँ है 121.5, ये रहा. 110, 200 इस वाले ग्रुप के अंदर है 12.5. तो अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं P 12.5 की. कितनी आ जाएगी? लोअर लिमिट इज 100 प्लस, फॉर्मूला क्या होता है परसेंटाइल का? लोअर लिमिट प्लस लोकेशन ऑफ परसेंटाइल माइनस PCF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय I. तो लोकेशन ऑफ परसेंटाइल कितनी आई? 121.25. प्रीसीडिंग CF, हमारा CF जो हमारी क्लास है, जो हमने ये वाली क्लास पकड़ी है, इसका CF तो 200 है, लेकिन प्रीसीडिंग वाला चाहिए हमारे को. वो कितना है? 110. फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर क्लास इज 90 एंड इंटरवल इस क्लास का कितना है? 100 से लेके 200 तक. 100 का इंटरवल है इसका. ये कितना हो जाएगा? 121.25 माइनस 110 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 90. ये हो गया 100 प्लस 12.5 गिविंग मी 112.5. ये तो हो गई हमारी लोअर लिमिट. मिडिल 60% चाहिए ना, मिडिल 75%. तो मिडिल 75 में लोअर लिमिट तो कितनी होगी? 112.5. अब चलते हैं हम P 87.5 की तरफ. इट विल बी लोकेशन ऑफ P 87.5. 87.5 मल्टीप्लाइड बाय n बाय 100. n कितना है हमारा? 970. 970 बाय 100. तो ये हो जाएगा आपका 9.7 मल्टीप्लाइड बाय 87.5, 848.75. 848.75. जब लोकेशन आ गई है तो अब हम बढ़ सकते हैं P 87.5 के लिए. P 87.5 क्या हो जाएगा? 848.75. 848.75 किधर आ रहा है? CF में चेक करें, इसमें लास्ट वाले में आ रहा है, पहले किसी में भी नहीं आ रहा है. तो ये बन गई हमारी P 87.5 की क्लास. तो अब इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 800. लोअर लिमिट, लोकेशन ऑफ परसेंटाइल कितना है? 848.75 माइनस प्रीसीडिंग CF. हमारा CF 970 है, प्रीसीडिंग वाला 800 था. अपॉन फ्रीक्वेंसी हमारी क्लास की कितनी है जो अभी हमने सेलेक्ट किया? 170 मल्टीप्लाइड बाय इंटरवल. फ्रीक्वेंसी आ गया, इंटरवल कितना है? 200. इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. 800 प्लस 848.75 माइनस 800 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 170. ये आ गया आपके पास 57.35. 57.35. तो लोअर लिमिट हो गई हमारी 12.5 पे, अपर लिमिट हो गई हमारी 87.5 पे, और वो वैल्यूज कितनी आ रही हैं? अब हम कह सकते हैं देयरफॉर रेंज ऑफ मार्क्स ऑफ middle 75% students is 112.5 to कितना आया ये? 857.35. 857.35.
ये हमारे लिए रेंज हो गई। पूछा गया था ना मिडिल 75% की रेंज बताइए, ये मिडिल 75% की रेंज हो गई। नेक्स्ट हम ले लेते हैं बॉटम 40 एंड टॉप 70 वाला। बाकी के आप अपने आप सॉल्व कर लीजिएगा और हम आंसर्स टैली कर लेंगे कमेंट्स के अंदर। नाउ लेट अस स्टार्ट विद बॉटम 40%। बॉटम 40% कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? 5th वाला। बॉटम 40% फ्रॉम 0% से कहाँ तक चले जाएंगे हम? 40% तक। ये कंप्लीट 100% हो जाता है, क्योंकि हमारे को तो सिर्फ बॉटम 40% में इंटरेस्ट है। इसका मतलब वी आर टॉकिंग ऑफ दिस। ये रेंज कहाँ से आ सकती है? 0% टू 40%, P0 टू P40। P0 और P100 निकालने की हमारे को कभी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि P0 हमेशा क्या आना है? 0 पे ही आना है, और P100 हमेशा कहाँ आना है? क्योंकि ये कंप्लीट रेंज है, तो P0 तो हमेशा फिक्स रहेगा। अब जैसे इसके अंदर P100 निकालना है वो 1000 रहेगा। फॉर नाउ हम इसकी बात करते हैं बॉटम 40 की। P0 विल बी इक्वल टू 0, जो सबसे कम वैल्यू होती है। अगर यहाँ पे हमारा डेटा शुरू हो रहा था, सपोज इस तरह का डेटा होता 100 टू 200, 200 टू 700, 700 टू 900। इस केस में अगर हमारे को कभी निकालना पड़े तो P0 कितना हो जाएगा? 100, और P100 कितना हो जाएगा? तो P0 और P100 क्या होते हैं? जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, हमारी कंप्लीट रेंज है। हमारे केस में P0 कितना होगा? 0। तो P0 तो डायरेक्टली आ गया। P40 की हम बात करते हैं। P40 के लिए क्या चाहिएगा हमें? लोकेशन ऑफ P40 विच विल बी 40 मल्टीप्लाइड बाय n बाय 100 इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाय 970 बाय 100। ये कितना बन जाएगा? 9.7 मल्टीप्लाइड बाय 40, 388। तो 388 कहाँ आ रहा है? CF के अंदर। ये लोकेशन मिल गई हमारे को P40 की। ये कहाँ आ रहा है? 388, 110, 200, 280 इस ग्रुप के अंदर आ रहा है। तो ये ग्रुप बन गया हमारा P40 का ग्रुप। 388 इसके अंदर आ रहा है, P40। अब हम परसेंटाइल 40 निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस ग्रुप की लोअर लिमिट कितनी आ रही है? 400 प्लस लोकेशन अभी अभी हमने फाइंड आउट किया 388 माइनस प्रिसीडिंग CF। हमारा CF तो 520 है, लेकिन हमारे से प्रिसीडिंग वाला कितना था? 280 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर क्लास 240 एंड इंटरवल ऑफ आवर क्लास 400 से 600 रेंज कर रहा है, तो इसका इंटरवल कितना हो गया? 200। ये हो जाएगा आपका 400 प्लस 388 माइनस 280 is 108 multiplied by 200 divided by 240। ये आ गया पूरा 90। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 108 multiplied by 200 divided by 240, 90। तो ये कितनी आ गई हमारी? 490। तो नाउ व्हाट वी कैन से इज, क्या पूछा गया है? रेंज ऑफ बॉटम 40। देयरफॉर रेंज ऑफ बॉटम 40% स्टूडेंट्स, रेंज ऑफ मार्क्स of bottom 40% students is 0 to 490। क्योंकि हमें ये तो पता पड़ ही गया था कि P0 से P40 निकालना है, तो P0 की वैल्यू ये रही और P40 की वैल्यू ये रही। तो ये हमारे बॉटम 40% वाले स्टूडेंट्स हो गए। अब लेट अस चेक आउट टॉप 70% कैसे होएगा। 6th क्वेश्चन है ये, टॉप 70%। टॉप 70 इसका मतलब ये वाले 100 से लेकर के इधर पीछे आइए, कहाँ पे मिल जाएगा आपको टॉप 70? ये 70% हो गए टॉप के। तो ये हो गए बॉटम के 30%। कौन सी एवरेजेस हमारा काम सॉल्व कर सकती है? ये दोनों एवरेजेस, क्योंकि हमारा टॉप 70% इसमें है। कौन कौन सी है ये एवरेज?
ये तो P100 है और ये क्या है P30। अब निकालना तो हमारे को 70% है, लेकिन एवरेज कौन सी निकालनी पड़ेगी 30, क्योंकि हमारा जो मार्क लग रहा है वो 30 पे लग रहा है। तो वी नीड P30 एंड P100। P100 कितना होगा, अभी अभी आपने देखा था कि जो लोएस्ट लिमिट है वो P0 होता है और जो हाईएस्ट लिमिट है वो P100 होता है। तो P100 तो हमारे को पता है 1000 मार्क्स पे आएगा। वी नीड P30। P30 के लिए अब हम क्या करें, लोकेशन ऑफ P30 कैसे आएगी, 30 मल्टीप्लाइड बाय n बाय 100 मेकिंग इट 30 मल्टीप्लाइड बाय 970 बाय 100। ये कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाइड बाय 9.7, 291। तो हमारे को चाहिए 291st लोकेशन। 291st लोकेशन कहाँ है इसके अंदर, 110, 200, 280, अभी तक 291 नहीं आया है, इस ग्रुप में चला गया 291। तो यही हमारे लिए जो अभी थोड़ी देर पहले P40 की क्लास बनी थी वही अब हमारे लिए P30 की भी क्लास बन रही है। P30 कितना है लोकेशन ऑफ P30, 291। 291 किस में आ रहा है, अभी तक तो नहीं आया, इस वाले में आ रहा है। तो नाउ कैन वी फाइंड आउट P30 कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ दिस क्लास 400। आप चाहें तो इसको पॉज कर दीजिए और आप अपने आप निकाल के देखिए वैल्यू, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। लोकेशन माइनस प्रीसीडिंग CF 280 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है 240, हमारी क्लास की फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाइड बाय इंटरवल कितना है हमारी क्लास का 400 to 600, 200 का इंटरवल है। 400 प्लस ये कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 200 डिवाइडेड बाय 240, 9.17 कह सकते हैं इसको। तो ये कितना हो गया 409.17। तो अब हमारा आंसर क्या रहेगा, रेंज ऑफ मार्क्स ऑफ टॉप 70% स्टूडेंट्स। भाई 100% स्टूडेंट्स की रेंज कितनी थी 0 से 100, लेकिन मैं टॉप 70 की देखनी चाहता हूं तो वो कितनी है 409। ये है हमारी रेंज P30 to P100। P30 कितना लाए हम 409.17 to 1000। अब इस रेंज का क्या फ़ायदा होता है कि सपोज किसी एग्जाम के अंदर हमारे को टॉप 70% को ही सिलेक्ट करना है, तो अब हमने कट ऑफ दे दिया कि 409.17 इज कट ऑफ। अगर आपका 409 से ज़्यादा है यू आर सेलेक्टेड, कम है यू आर रिजेक्टेड। तो इस तरह से ये रेंजेस निकाली जा सकती हैं। आप इन जो बच गई हैं फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, सेवन्थ, इनको सॉल्व कर लीजिए और कमेंट के अंदर अपन डिस्कस कर सकेंगे बाद में कि क्या वैल्यू आ रही है आपकी। सो दिस वाज अबाउट थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस। भाई डायरेक्ट प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो ये एवरेजेस डायरेक्ट पूछी गई थी, आज ये एवरेजेस पूछी नहीं गई थी, आज तो हमसे रेंज पूछी गई थी, लेकिन उस रेंज में हमारे को पता लगाना पड़ा कि एवरेज कौन सी बतानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरह से पूछा गया था, बट इन एनी केस होपफुली आपको समझ में आया होगा। दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।